इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है। इस बार और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उसे इतिहास में भूगोल। सबसे बड़ा हमला करने वाला है भारतीय सेना और सरकार ने क्या तगड़ा ऐलान किया है कि पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है। पाकिस्तान के प्लान से पहले ही अचानक बॉर्डर पर कैसे भारत ने कर दिया बड़ा धमाका। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान बुरा फंस गया। दरअसल हाल ही में भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा और उसके कई आतंकी ठिकानों को तबाह करते हुए कई एयरबेस को उड़ाया, ये पूरी दुनिया ने देखा। ये पाकिस्तान की पिटाई का सबसे बड़ा सबूत था कि जब आतंकियों का सरगना मसूद अजहर अपने परिवार की लाशों के आगे फूट फूट कर रोया था। लेकिन एक बार फिर से इससे भी कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला है और इसके लिए खुद पाकिस्तान की ही वो साजिशें जिम्मेदार होंगी जो बॉर्डर पर फिर से तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मार खाने के बाद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि एलओसी से सटे नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की थी, जिसका भारतीय सेना ने भी तगड़ा जवाब दिया था। इसके अलावा ऐसी जानकारी सामने आई कि पाकिस्तान फिर से अपने पालतू आतंकियों के जरिए भारतीय सीमा में माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है, यानी कि वो फिर से कोई बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। ऐसे में भारतीय सेना और सरकार पूरे तरह से अलर्ट मोड में है और पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दे दिया है कि अगर कोई भी हिमाकत की तो लाहौर से लेकर कराची तक का नक्शा बदल दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के मौके पर कहा था कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। राजनाथ सिंह के इस बयान से पाकिस्तान घबराया हुआ था कि अब भारतीय सेना के प्रमुख ने भी तगड़ी चेतावनी देकर उसका बीपी और बढ़ा दिया है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि इस बार भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे इतिहास में भूगोल पर रहना है या नहीं। अगर पाकिस्तान को भूगोल पर जगह बनानी है तो उसे आतंकवाद को खत्म करना होगा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। यानी कि सेना प्रमुख का यह बयान बता रहा है कि पाकिस्तान आतंकी हमले की कोशिश में है और भारत भी उस पर तगड़ा अटैक करने की पूरी तैयारी में है। सरकार और सेना की ओर से आए ये बयान इस बात का सिग्नल है कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी अटैक कर सकता है और अटैक भी इतना भयंकर होगा कि इस बार पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। इसीलिए अब इन बयानों के बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। तो वही जिस तरह से पाकिस्तान के पीएम शहबाज और फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिका की तरफ बार बार दौड़ लगा रहे हैं, उससे भी पाकिस्तान बुरा फंसता जा रहा है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्यार दिखाते हुए उसे अपनी गोदी में बिठाया है तब तब उसे बड़ा नुकसान भी हुआ है। अब कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप के ट्रैप में आकर पाकिस्तान कोई बड़ी हिमाकत करता है तो उसे इस बार भारतीय सेना 1971 से भी बड़ा जख्म देने के लिए तैयार है। क्योंकि ये बात दुनिया को पता है कि अमेरिका के उकसावे में आकर यूक्रेन ने जिस तरह से रूस से पंगा लिया उसके बाद क्या उसका हश्र हुआ ये सबको पता है। इसलिए पाकिस्तान को समझना होगा कि उसे इतिहास में भूगोल पर रहना है या नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।